2019 साल पहले आकाश में एक विशाल आयम द्वार खुला और उस दरवाजे से राक्षस उतर आए। धरती पर आते ही राक्षसों ने साफ ऐलान कर दिया कि वे मानव जाति पर आक्रमण करने आए हैं। भयानक राक्षसों ने इंसानों को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया और यहीं से राक्षसों के हमले की शुरुआत हो गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पारंपरिक संगठन ने ऑर्थोडॉक्स हेवन डेमन एक्सटर्मिनेशन कॉर्पस नाम की एक विशेष सेना बनाई। इस सेना ने घोषणा की कि वे राक्षसों का सफाया करेंगे और 3 दिन बाद ही उनकी मुठभेड़ अनहुई में राक्षसों की सेना से हो गई। यह टक्कर इंसानों के लिए विनाशकारी रही क्योंकि पूरी सेना राक्षसों द्वारा मार दी गई। राक्षस कहीं ज्यादा ताकतवर थे। 1 साल बाद सेंट्रल प्लेन्स की आधी आबादी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद पारंपरिक और अपारंपरिक योद्धाओं ने मिलकर सिचुआन में आखिरी मोर्चा संभाला। युद्ध इतना भीषण था कि वह आधे महीने से ज्यादा चला, लेकिन अंत में प्रतिरोध की 90% सेना भी नष्ट हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि सेंट्रल प्लेन्स के 90% मार्शल आर्ट योद्धा खत्म हो गए। जो बचे थे उन्हें राक्षसों ने गुलाम बना लिया और राक्षसों की दुनिया में घसीट ले गए। इन्हीं गुलामों में से एक था हमारा मुख्य पात्र बेगोंग। 5 साल बाद बेगोंग के साथ कुछ चौंकाने वाला हुआ। वह जन्म से ही अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन जब राक्षसों ने उस पर दर्दनाक प्रयोग किए तो उसे एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में पहचाना गया। कई प्रयोगों और ब्रेन वॉशिंग के बाद बेगोंग राक्षसों की अधीनता सेना का हिस्सा बन गया। इसके बाद दशकों तक वह राक्षसों की सेना में सक्रिय रहा। उसने कई दूसरी दुनियाओं पर हमलों में हिस्सा लिया और वहां जनसंहार किए। बेगोंग लगातार लोगों को खत्म करता रहा और 75 साल बाद उसे उसकी सेवाओं के लिए राक्षसों में एक कमांडर बना दिया गया। कमांडर बनने के 120 साल बाद उसे आखिरकार अपनी असली दुनिया की सच्चाई पता चली। यह जानकर बेगोंग गुस्से से भर गया और अगले 50 साल बेगोंग ने एक खास तकनीक को जागृत करने का तरीका खोजने में सालों लगा दिए। 65 साल बाद उसने विद्रोह छेड़ दिया। उसने विद्रोह की पूरी तैयारी की थी, हर कदम सोच समझ कर रखा, लेकिन विद्रोह शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही सब कुछ तबाह हो गया। उसकी पूरी सेना राक्षसों द्वारा खत्म कर दी गई और खुद बेगोंग खून से लथपथ होकर राक्षस सम्राट टेरेंट के सामने खड़ा था। टेरेंट ने उसकी हंसी उड़ाई। तू तो पूरी तरह से नाकाम निकला। उसने कहा कि बेगोंग ने जो भी योगदान राक्षसों की सेना में दिया था सब कुछ दांव पर लगा दिया, बस एक कमजोर विद्रोह के लिए। टेरेंट ने बेगोंग को उसके राक्षसी नाम से बुलाया, स्विट। लेकिन बेगोंग जो जमीन पर गिरा हुआ था चीख उठा, मुझे वो नाम मत बुलाओ। टेरेंट हंसते हुए बोला, तू मुझे समझता ही नहीं। वो बोला, मैंने इंसानों को बहुत करीब से देखा है। वे कमजोर जरूर हैं, लेकिन उनमें एक खास गुण है, जीने की जिद। हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान हार मानना नहीं जानते। उसने कहा, यही इंसानों की एकमात्र ताकत है। फिर उसने पूछा, तो तूने इतने सालों बाद अचानक इतनी बेवकूफी क्यों की? बेगोंग ने जवाब दिया, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तेरे साथ एक बार भिड़ सकूं। मैं जानना चाहता था कि तू कितना ताकतवर है, ताकि अगली बार जब मैं तुझसे टकराऊं तो पूरी तैयारी के साथ आ सकूं। टेरेंट ये सुनकर चौंक गया। उसे बेगोंग की बात दिलचस्प लगी, लेकिन वो बोला, तू मूर्ख है बेगोंग। फिर उसने साफ कर दिया, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन बेगोंग की आंखों में आत्मविश्वास था, मैं तेरे हाथों मरने नहीं वाला। अपनी आखिरी सांसों से बेगोंग ने वो तकनीक एक्टिवेट कर दी जिसे वो बरसों से तैयार कर रहा था। आसमान में एक बैंगनी पोर्टल खुल गया। वो पोर्टल बेगोंग को घेर लेता है और टेरेंट एकदम पहचान लेता है, ये टाइम रिग्रेशन है। ये तकनीक उस प्राचीन दुष्ट देवता नोएजरून की शक्ति थी। टेरेंट को अब समझ आता है बेगोंग ने पिछले 200 सालों तक हार और बेइज्जती क्यों झेली, बस इसलिए ताकि एक मौका मिले इस तकनीक को चलाने का। पोर्टल के असर से पहले बेगोंग घमंडी अंदाज में टेरेंट से कहता है, अगली बार जब मिलेंगे तो तुझे और तेरे जैसे हर राक्षस को मिटा दूंगा। टेरेंट जो आग से घिरा हुआ और डरावना दिख रहा है जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है, मैं इंतजार करूंगा बेगोंग। वो मानता है, तू पहला इंसान है जिसे मैंने कभी स्वीकारा है। अब वो उत्सुक है अगली लड़ाई में बेगोंग क्या लेकर आएगा। और तभी टाइम रिग्रेशन पोर्टल पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। बेगोंग समय में पीछे चला जाता है। अब वह सेंट्रल प्लेन्स में एक मार्शल आर्ट स्कूल की छत से टकराकर नीचे गिरता है। उसने जो तकनीक इस्तेमाल की थी उसकी वजह से वह समय में 10 साल पीछे चला गया है, ठीक उस वक्त से पहले जब राक्षस पहली बार आए थे। जिस स्कूल में वो गिरा वह ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी था, ऑर्थोडॉक्स अलायंस की एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट संस्था। कुछ दिन बाद स्कूल के लोग मानते हैं कि छत पर जो नुकसान हुआ वह बिजली गिरने से हुआ था। जब छत की मरम्मत हो रही थी 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि बिजली ही गिरी थी। और सबसे अजीब बात, बिजली उसी इंसान पर गिरी जिसे वे नालायक मानते थे, और वो कोई और नहीं, हमारा एमसी बेगोंग है। बेगोंग इस एकेडमी में एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर है। वह एक अनाथ था जिसे वैद्य जिन बैक इस एकेडमी में लाया था। सभी उसे एक बेकार इंसान मानते थे जो अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसी पर बिजली गिरी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी
कि उसे ज्यादा चोट भी नहीं लगी। इसी दिन को उसकी फांसी की तारीख माना जाता है क्योंकि बेगोंग की आज मौत होने वाली है, क्योंकि आज उसका मुकाबला है एक द्वंद्व युद्ध। ये युद्ध है ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के भाले सहायक स्पीयर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। लोग इकट्ठा हुए हैं ये मुकाबला देखने के लिए। बेगोंग पहले से ही स्पीयर असिस्टेंट है, लेकिन उसे चुनौती दी है मा यिंग नाम के लड़ाके ने, जिसे इस पद के लिए सिफारिश की गई है। मा यिंग को अपराजय दिव्य भाला के नाम से जाना जाता है। अब इस द्वंद्व से तय होगा असली सहायक प्रशिक्षक कौन बनेगा। दोनों लड़ाके रिंग में खड़े होते हैं। मा यिंग बेगोंग को ताना मारता है, तू उम्मीद से अच्छा दिख रहा है। उसे लगा था कि बेगोंग मुकाबले में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में सुना था कि उस पर बिजली गिरी थी। लेकिन अब जब बेगोंग सामने खड़ा है तो मा यिंग कहता है, मैं इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर दूंगा। वो उसे हार मानने का सुझाव भी देता है, लेकिन तभी बेगोंग बोलता है, भविष्य में एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी का इंस्ट्रक्टर था जो इनर एनर्जी नहीं चला सकता था। ये उसकी गलती नहीं थी, वो ऐसा ही पैदा हुआ था। लोग उसे तिरस्कार से देखते थे। वो एक ड्यूल में बुरी तरह हारा और उसकी नौकरी भी छिन गई। उसके बाद उसे छोटे छोटे काम करने पड़े। उसने बहुत कुछ झेला। मा यिंग अब उलझ गया, क्या बकवास कर रहा है तू। बेगोंग ने उसे अपने पुराने स्वरूप की कहानी सुनाई थी, वो खुद, और फिर बोला, मैं इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। अब मा यिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सोचता था कि हल्के में लड़ेगा, लेकिन अब सबक सिखाने का मन बनाता है। मा यिंग अपनी भयानक मार्शल आर्ट टेक्निक एक्टिवेट करता है, बुल डेमन स्पीयर आर्ट। लाल आभा उसके चारों ओर घूमने लगती है। वो अपनी पहली चाल इस्तेमाल करता है, फेरोशियस बुल चार्ज। वो बेगोंग पर झपटता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब बेगोंग वहां से गायब होता है और अब वो मा यिंग के पीछे खड़ा है। बेगोंग कहता है, तेरी चाल तब काम करती है जब वार सही लगे। मा यिंग पीछे से भाला घुमाता है, लेकिन बेगोंग बड़ी फुर्ती से बच जाता है। मा यिंग सदमे में है, उसकी ट्रेनिंग तो दशकों की है, फिर ये कैसे हुआ। बेगोंग कहता है, तेरी चाल तो इतनी धीमी है, सिखाने लायक भी नहीं। मा यिंग अब मानने को तैयार नहीं। उसे लगता है ये महज किस्मत थी। अब वो और भी तेजी से हमला करने कूदता है। जमीन दरा कोटती है। मा यिंग अब इस्तेमाल करता है बुल डायमंड स्पीयर आर्ट की चौथी चाल, फॉलिंग बुल स्ट्राइक। लेकिन बेगोंग शांत खड़ा रहता है। वो भाले के कुछ शानदार मूव्स दिखाता है और मा यिंग हंसता है, तू मेरा वार नहीं रोक सकता। लेकिन तभी बेगोंग अपने हाथ को सामने करता है और उसके हाथ से एक विशाल आग का गोला निकलता है। मा यिंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आग उसे जलाकर जमीन पर पटक देती है। वो आग में जल रहा होता है और दर्शक दंग रह जाते हैं। मुकाबले के निरीक्षक तुरंत घोषणा करते हैं, ड्यूल खत्म। बेगोंग विजेता घोषित होता है। वो गर्व से खड़ा है और मा यिंग जमीन पर पड़े पड़े पानी की भीख मांग रहा है। बेगैंड फिर उन पलों को याद करता है जब उसे राक्षसों ने पकड़ लिया था और राक्षसों की दुनिया में घसीट कर ले गए थे। बेगैंग सदियों तक जितना हो सका जिंदा रहा और उसी दौरान उसने एक बहुत अहम बात सीखी। उसने जाना कि उसकी हीट यांग आर्ट, जो उच्च स्तरीय जादू है, वो आम मार्शल आर्ट से ज्यादा अलग नहीं है। थोड़ी ही देर में वैद्य आते हैं और मंच से झुलसे हुए मा यिंग को उठाकर ले जाते हैं। बेगैंग चुटकी लेता है, अच्छी लड़ाई थी। दर्शक अब हैरान है, ये कौन सी शक्ति थी जो बेगैंग ने इस्तेमाल की। किसी ने सुना था कि उसने उस कला को यांग फिंगर आर्ट्स कहा था। अब बुजुर्ग उसे बताते हैं कि वो जीत गया, लेकिन पूछते हैं, तू इनर एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर रहा है। बेगैंग जवाब देता है, शायद किस्मत का खेल है। वो कहता है, कुछ दिन पहले जंगल में टहलते हुए मैंने एक जड़ी खा ली थी जो पहले कभी नहीं देखी थी, शायद उसी ने असर किया। बुजुर्ग उसकी बात काटते हैं, हमें पता है तू बकवास कर रहा है। बेगैंग मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी मर्जी, माने या ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जोर देकर कहता है, मैंने मुकाबले में कोई चीटिंग नहीं की। लड़ाई एक पद के लिए थी, स्पीयर इंस्ट्रक्टर की, और नियमों में कहीं नहीं लिखा था कि सिर्फ भाले से लड़ना है। मैंने ईमानदारी से जीता है, बस इतनी ही सच्चाई है। एक बुजुर्ग को उसका लहजा चुभता है, लेकिन उसके साथी उसे शांत रहने को कहते हैं। फिर एक अधिकारी बेगैंग से कहता है, तू सही कह रहा है। जैसे ही वो उसे उप प्रशिक्षक घोषित करने ही वाला होता है, बेगैंग बीच में बोल पड़ता है, मेरे पास एक अनुरोध है। बेगैंग कहता है, मैं आधिकारिक प्रशिक्षक की परीक्षा देना चाहता हूँ। सभी चौंक जाते हैं उसकी हिम्मत पर। उसका ड्यूल अब उसे प्रसिद्ध बना देता है। छात्र उसकी तरफ देखने लगते हैं। ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी ऑर्थोडॉक्स अलायंस की कई मार्शल एकेडमियों में से एक है। इसका उद्देश्य है भविष्य के मार्शल योद्धाओं को तैयार करना। यहाँ 15 से 18 वर्ष के बीच के छात्र होते हैं, मजबूत कद काठी वाले। एकेडमी में असिस्टेंट और सीनियर इंस्ट्रक्टर दोनों
होते हैं और सभी मार्शल मास्टर्स होते हैं। फिर वेद्दी जिनबेक उसे उसके कमरे में बुलाते हैं, पूछते हैं तू इनर एनर्जी कैसे चला रहा है। बिगैंग की चाल उन्हें पूरी तरह उलझा देती है। गुस्से में जिनबेक बोलते हैं तू बकवास कर रहा है। जब से उन्हें पता चला कि बिगैंग इनर एनर्जी नहीं चला सकता, वो उसे ठीक करने की हर कोशिश करते रहे। अब वो घुटनों पर गिरते हैं, आंसू बहते हैं, खुद को असफल मानते हैं। बिगैंग मुस्कुरा देता है। जिनबेक उसके लिए पिता समान है। 542 साल पहले यानी अब से 15 साल पहले जिनबेक ही थे जिन्होंने उसे आग से बचाया था जब डाकुओं ने गांव पर हमला किया था। राक्षसों के हमले में भी जिनबेक ने दूसरों को बचाते हुए उसे बचाया था, लेकिन इस बार बिगैंग ने ठान लिया है वो जिनबेक को फिर कभी दुखी नहीं देखेगा। वो बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है अब चिंता छोड़ दो, मुझे खुद पर भरोसा है। जिनबेक की आंखें भर आती हैं। बिगैंग कहता है बस एक बार मुझ पर विश्वास करो, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। रात में बिगैंग अपने कमरे में खुद की जांच करता है। उसे समझ आता है टाइम स्पेल के चलते उसने 90% मना खो दी है। उसकी सबसे ताकतवर जादू जो उसने सदियों में सीखी थी अब मुश्किल से ही चल सकती है, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है उसे आभारी रहना चाहिए। वो फिर याद करता है राक्षसों की दुनिया में बिताया हुआ समय वो नरक था, लेकिन अब वो इतिहास बदल चुका है। राक्षसों का आक्रमण अभी 10 साल दूर है। अगर वो फिर से आए तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बिगैंग के पास 300 साल का अनुभव है और वो उसे इस्तेमाल करेगा सब कुछ बदलने के लिए। उसे राक्षसों की जादू कला, रणनीतियां और उनके राजा टेरेंट के बारे में सब कुछ पता है। फिर जिनबेक कमरे में आते हैं, कहते हैं कि सैमयोंग ने उन्हें इस वक्त संदेश देने भेजा है। जिनबेक कहते हैं मैं जानता हूँ तूने प्रमोशन मांगा है और मुझे चिंता है तेरे लिए, परीक्षा कठिन होगी। सैमयोंग ही वो व्यक्ति था जिसमें बिगैंग को पसंद नहीं किया और शायद अब भी नफरत करता है। जिनबेक पूछ रहे हैं तू अचानक ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर क्यों बनना चाहता है। बिगैंग कपड़े पहनते हुए याद करता है ये एकेडमी कभी 3 सबसे महान एकेडमियों में थी, लेकिन 2 साल पहले इसका मास्टर जो टॉप 10 में था अचानक गायब हो गया। पूरी एकेडमी ने खोज की लेकिन कुछ नहीं मिला। तब से एकेडमी की प्रतिष्ठा गिर गई। बिगैंग उस कमरे में पहुंचता है जहां समयोंग, दूंग और अन्य अधिकारी उसका इंतजार कर रहे हैं। उससे पूछा जाता है क्या तू वाकई प्रमोशन के लिए गंभीर है। बिगैंग मुस्कुराकर कहता है हाँ। बिगैंग को समयोंग से नफरत है क्योंकि वही इस एकेडमी के पतन का कारण था। उसे वो दिन याद है जब राक्षसों ने हमला किया था। हर दिशा से फटती हुई दरारें और अजीब खौफनाक जीव बाहर निकलते गए। हर तरफ चीख पुकार थी, लोग भाग नहीं पा रहे थे। बिगैंग ने देखा समयोंग भागते हुए एकेडमी से जा रहा था। अगर वो रुकता या अलार्म बजाता या सुरक्षा मंत्रों को सक्रिय करता तो एकेडमी शायद बच जाती। अब भी जबकि सब कुछ अतीत में है, बिगैंग समयोंग का वो डरपोक चेहरा नहीं भूलना चाहता। समयोंग उसे बताता है पहले परीक्षा पास कर। समयोंग कहता है तुझे डिमोनिक नाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हमला करना होगा।